जायका जो है वो चुनावी। हम लोग का हॉस्पिटल नहीं है, वो सरकार वो गलत है, हम तो उसको हटा दिए। प्रणाम, मेरा नाम दीपिका मेहता है और ये जायका जो है वो चुनावी है। चुनावी यात्रा लगातार चल रही है और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं चतरा। चतरा की क्या कहानी है हम जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं झारखंड का जब निर्माण हो रहा था तो 3 दिग्गज का एक अहम योगदान था इसके निर्माण में, झारखंड के निर्माण में। विनोद बिहारी महतो जिनके साथ कुर्मी थी, शिबू सोरेन जिनके साथ आदिवासी थे और AK राय जिनके साथ मजदूर वर्ग के लोग थे। और इसके बाद जब लालू जी ने कहा कि मेरे लाश के ऊपर ही झारखंड बनेगा, लेकिन इसके बाद आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया और वहीं से इसकी शुरुआत हुई और 2000 में झारखंड बनकर अलग हुआ। लेकिन 2000 में झारखंड का जो चतरा था ये तब कैसा था और अब कैसा था, इस चुनावी जायके में हम आपको बताएंगे। और ये जायका लगातार आपको वो दर्शन दिखा रहा, वो दर्शन करवा रहा है जो दर्शन इस प्रोग्राम में आपको हर एक खाने के साथ मिलेगा और आपको हर एक मुद्दे के साथ मिलेगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं और चतरा घुमाते हैं। देखिए लाइन से यहाँ पे कचड़े लगा हुआ है और ये क्या है चाची? आलू चॉप है। ये आलू चॉप है। अच्छा, आलू चॉप का मसाला होगा ना? हाँ, और ये कचरी है। कचरी अभी तलेंगे। ये बड़ा है, बड़ा है, बड़ा बड़ा फेमस होता है ना झारखंड में, है ना? उसी को कहते हैं ना बड़ा और कचड़ी और धुसका। हाँ, धुसका बड़ा खाएंगे झारखंड में बच जाएंगे। झारखंड कैसा है चाची? अभी चतरा में हम मौजूद हैं, कुछ बताइए हमको यहाँ के बारे में। कितना साल से दुकान लगा रही हैं आप? 3 साल से। 3 साल से। तो घर में और कोई कमाने माने वाला है कि आप ही का कंधे पे सारा जिम्मेदारी है? ना, हमें हस्बैंड है कमाने वाला, मिस्त्री मिठाई बनाते हैं। हाँ हाँ, नौकरी करते हैं। अच्छा वाला मिस्त्री बनाते हैं। चतरे में करते हैं कि दूसरा जगह? चतरे में करते हैं। चतरे में करते हैं। तो आप यहाँ दुकान लगा रही हैं? हाँ। और वहाँ दुकान लगा रहे हैं? ना, दुकान नहीं लगा रहे हैं, दूसरा के काम करते हैं, मिठाई उठाई बनाते हैं दूसरा दुकान में, है ना? ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, टीका एकदम लगा के आए हैं, तो कुछ चंदन मंगल जैसा कुछ काम हो रहा है? अवश्य कुछ क्या अवश्य काम हुआ है वो बताइए हमको थोड़ा। काम तो यही हुआ है कि चतरा में देख ही रहे होंगे, आप आए हैं, कैबिनेट मंत्री का इलाका घूम रहे हैं। चतरा तो चकाचक लग रहा है। रांची फेल है। रांची फेल है? रांची फेल है। बड़ा बड़ा शहर जमशेदपुर फेल है चतरा के सामने। अरे तो हम तो सुने कि यहाँ पे पानी उनी का बड़ी दिक्कत है, बिजली का बहुत दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा बहुत परेशानी से होता है। गलत सुन लिए क्या? नेताओं के कहने पर आप लगिएगा तो ही ना। देख रहे हैं रोड कितना ना महाराज, हम नेता के कहने पे रहते हैं तो नेता के पास जाते हैं, यहाँ आम जनता के बीच में थोड़ी है ना आते हैं। तो आप अपने से घूम करके नली गली देख लीजिए। शहर का बद से बदतर हो गया है। गांव भी इससे अच्छा है लेकिन शहर अच्छा नहीं है। गांव मतलब चतरा के गांव तो सुधरा नहीं है। नहीं सुधरा। चतरा का गांव 2001 में बाबूलाल मरांडी के समय में जो सुधरा, उसके बाद धरातल पर मतलब विकास एकदम नगण्य हो गया। कि सबसे बड़ी कोई भी राजनीतिक दल हो, शिक्षा सबसे सर्वप्रथम होता है। अच्छा, आप करते क्या हैं? हम तो पढ़ाई करके यहाँ पर आए हुए हैं। पढ़ाई करते हैं? अभी कर रहे हैं कि छोड़ दिए? अभी छूटा हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा, उसके बाद हम आए हुए हैं कुछ काम से यहाँ पर। तो पढ़ाई अभी छोड़ क्यों दिए? कुछ आगे करने होने का मामला नहीं लगा? मेरा हम सोचेंगे, वो लगे हुए हैं। लगे हुए हैं? जी जी। चले लगे रहे। पहले जो है ना, हाँ। राजनीतिक कोई भी दल हो, शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। हाँ। ताकि मेरा शिक्षा सुदूर हो। सब तो बोलबे करता है, बीजेपी भी बोल देती है, JMM भी बोल देती है, कांग्रेस भी बोल देती है, RJD बोलती है। अभी नयका आए हैं पासवान जी जो LJP आज से खड़े हुए हैं, जनार्दन जी, वो भी तो बोल ही रहे हैं कि हम सब काम करेंगे। उम्मीद है उनसे। चुनाव में तो वादे सभी करते हैं, अपने सभी जगह पर जो है अपने लाइन करते हैं। उम्मीद रखना पड़ता है। उम्मीद नहीं, अगला आदमी बोल देता है ना। हाँ। कि करेंगे तो आदमी सोचता है कि करेंगे, अब वो करे चाहे नहीं करे, हम लोग तो कर देते हैं जो काम रहता है ऐसे। हाँ। हम लोग जिता देते हैं कि नहीं? हाँ, आप लोग जिता देते हैं लेकिन कमवा नहीं होता है ना। हाँ, वो है ना। कोई आ जाए, कमवा नहीं होता है। तो इस अधिकार का उपयोग आप करते तो जरूर है, उसका फायदा मिलता है। हम लोग जिस अपेक्षा से करके भेजते हैं उम्मीदवार को, उस अपेक्षा की पूर्ति यहाँ के पब्लिक को नहीं मिल पाता है। हम लोग ने अभी वर्तमान में जो विधायक हैं हमारे यहाँ के, और उनका एक सौभाग्य भी रहा, जब भी विधायक बने तब मंत्री बने हैं।
मंत्री होने के बावजूद भी इस क्षेत्र का विकास उन्होंने नहीं कर पाया। आप ये हम लोग- सत्यानंद भोक्ता की बात कर रहे हैं? जी 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 इस क्षेत्र का विकास उन्होंने नहीं कर सत्यानंद पाया। भोक्ता श्रम संसाधन मंत्री रहे हैं और इसके अलावा सिटिंग विधायक भी हैं, है ना? जी 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 कुछ किए नहीं है। नहीं वही बता रहा हूँ मैं कि जब भी वो विधायक बने तो मंत्री रहे हैं और मंत्री रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया उन्होंने। ये दुर्भाग्य है हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए। झारखंड में विकास पूरा है? विकास दिख रहा है। आई जी, तो वो वाले भैया बोल रहे थे विकास ही नहीं है, काम ही नहीं हुआ है। जब जैसे वोट भैया काची ने कौन सा काम नहीं हुआ भैया बताएंगे ना। वो तो कह रहे नली गली सड़क शिक्षा आप यहाँ से उठा, यहाँ से आप जाइए, यहाँ से पार्क एक आगे है, सब हमको यही बोलता, आप यहाँ से हुआ चल यहाँ जाइए। से वहाँ देखिए खाली काम बोर्डे नहीं मिलेगा, कर- रोडे मिलेगा आपका। कहीं देख ले सड़क जहाँ यहाँ से गाँव से पंचायत तक जाइए आप। हाँ। यहाँ माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हाँ। 5 सालों में इतना काम किए हैं। आप उनकरे आदमी हैं? आदमी किसी का मैं नहीं है, आदमी नहीं है। आदमी खाली अपने औरत के हैं, है ना? अभी शादी नहीं हुआ तो औरत के साथ में जाएंगे। अच्छा, शादी नहीं हुआ, चलिए उम्मीद है कि जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। बोलिए क्या बोल रहे थे? माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हेमंत सोरेन के कैबिनेट का मिनिस्टर था झारखंड में, चतरा का है। झारखंड में इतना काम किए हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है। उनका पब्लिक देख रहा है, जो बिचौलिया दलाल क्या बोलेगा, वो तो बोले कुछ काम ही अच्छा, नहीं वो होता। श्रम संसाधन मंत्री रहे हैं। यहाँ पे पलायन का मुद्दा बहुत है, यहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं, उन लोग को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? रोकने के लिए यहाँ श्रम विभाग थी, श्रम विभाग के माध्यम से उनको अधिक रोजगार में जोड़ने का काम किए हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों का बहुत लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जा जाकर नया नया फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लोगों को तो किए हैं मंत्री। लेकिन फिर भी तो नहीं रुक रहा है, यहाँ से सब जा रहे हैं। क्या भैया सही बोल रहे हैं? बात तो सही है। यहाँ मंत्री ने एक ही विकास किया है, वो जंगल जमीन और पकौड़ा तलने के लिए नौकरी युवाओं के देने के लिए आश्वासन दिया है। आइए ना भैया, उधर उधर बोल के भाग जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, ये जो कह रहे हैं कि पकौड़ा कौड़ा तलने का इंतजाम खाली किया मैं है। आपसे आग्रह करेंगे, आप झारखंड सरकार जो 5 साल सरकार चली है उसमें आप पता कर लीजिए, युवाओं के पढ़ने के लिए गुरु क्रेडिट कार्ड 15 लाख रुपया के दे रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं यहाँ से। नहीं वो तो खाली वादा किए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। वादा अधूरा मैंने रह डाटा गया। पे बात कर रहे हैं, मैंने वादा डाटा पे बात अधूरा कर रह रहे गया हैं भैया। मैंने डाटा पे बात कर रहे हैं, दिखा देंगे आपको, डाटा मेरे पास है, उसका डाटा पे बात कर रहे हैं। गुरुजी आपके अगल बगल कोई गया है? नहीं तो आपके परिवार में कोई गया है चाची बाहर? ना कहाँ बाहर कोई नहीं गया ना? आपके परिवार में कोई गया है चाची? बताइए, 3 को यहीं पे है। यहीं पे है, आप पता कर लीजिए, ग्रामीण लेवल पे पता कर लीजिए सिस्टर, मैं आपसे आग्रह करेंगे। हाँ आप पता कर सकते हैं, 50 स्टूडेंट यहाँ से विदेश पढ़ने गए हैं। कैसे बोलते 50 हैं? गए हाँ, हैं। उनका 75 लाख का स्कॉलरशिप है, प्रोवाइड कर सरकार प्रोवाइड कर रही है, झारखंड सरकार। अच्छा, हम उसमें अंतर वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन का पैसा रोक करके मैया योजना में पैसा डाल दिया गया कि मैयाओं को लुभाने के लिए, ताकि विधवा और लुभाने के लिए कि सशक्त करने के लिए? सशक्त क्या करेंगे, लुभाने के लिए, सशक्त करने के लिए तो 5 साल सरकार बनी थी, उस समय से डाला जाता, तब न सशक्त होती महिलाएं। क्या सशक्त होंगे? सब क्या हो बताइए जाएगी? आपको। कुछ ना से सुनते, कुछ ना से कुछ तो सही। कुछ नहीं सही है, अच्छा, कुछ पूछे भी दीदी सही से नहीं पूछे, है। 1000 में कुछ हो पाएगा क्या? 1000 बताइए, इस में महंगाई क्या में 2000 में कर क्या लेंगे? होगा? दीदी दीदी से से पूछ पूछ लीजिए, यही महिला दीदी है, माता जी तो बैठी हुई उसका हैं। 2500 देने का वादा किया गया है। इसके बाद का अगला किस्त जो है वो 2500 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के भी बात किया था उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने। 15 लाख बोले थे हमारे मोदी जी, दिए 15 लाख। नहीं, मोदी जी 15 लाख नहीं, बोले थे, राजनीति और से मैंने आपसे संन्यास। भरोसा दिलाता दीदी, आप राजनीति से संन्यास लेने के लिए भी बोला था उन्होंने कि 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दूंगा मैं, तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। संन्यास तो हम लोग मांग रहे हैं कि भाई अब राजनीति तेरा विदागरी का समय है। दीदी अब क्यों जनता माननीय के बीच मुख्यमंत्री जी है? सदन में बोले हैं कि उनको जमीन में फंसाया, जमीन का चोर बोला, भाजपा के लोग ने बोला। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि भाजपा के लोग मेरे पास प्रूफ दे दीजिए, मैंने राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। आप करते क्या हैं? हैं? मैं पढ़ाई कर रहे हैं अभी, कौन से क्लास में? मैं अभी तो लॉ कर रहे हैं, लॉयर स्टूडेंट है। लॉ स्टूडेंट है आप, इसीलिए एकदम झंडा सिपाही तो नहीं है ना? मैं सिपाही नहीं है, सिपाही लॉयर नहीं स्टूडेंट है। रघुवर दास का कार्य को किया हुआ कार्य को इन्होंने अपना कार्य बता रहा है। केंद्र के जितने भी योजनाएं आती है, मंत्री जी अगबका करके जाकर के केंद्र की योजना को, झारखंड सरकार केंद्र के योजना का उद्घाटन करने के लिए मारामारी करता है। एकदम लगता है जैसे वहाँ करके मोदी के कोई सांसद और विधायक ना उद्घाटन कर दे, कोई कार्यकर्ता ना उद्घाटन कर दे। चलो रे भाई, मोदी काम भेजा है, उसको उद्घाटन कर लेना है। अच्छा, नाम जनता इस के बार बीच बदलाव होगा? बदलाव होना तय है। चिराग जी पे विश्वास है? चिराग लहर गया यहाँ, चिराग आ गया, चिराग का धमक आ गया चतरा विधानसभा में। चिराग का परचम चतरा में पहली बार लहराने जा रहा है। चलिए, ये कहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा जिस स्तर का होना चाहिए वो शिक्षा स्तर नहीं है, गिरावट है उसमें। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई आप क्या कर रहे हैं? हम अभी जेपीएससी का छात्र हैं, जेपीएससी प्रीलिम्स मेंस लिखे हुए हैं।
इस बार मेंस का रिजल्ट का वेट कर उसमें रहे तो सुने कि बहुत कांड होता है जी हैं। लीक। सुने तो हैं मैडम, अब देखिए तो आप तो छात्र हैं, आप तो बढ़िया से बताइएगा। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा उसमें क्या है। सुनने नहीं जेपीएससी का लीक हम पेपर लीक कांड की बात कह रहे हैं। जेपीएससी का पेपर लीक हुआ था मैडम, उसमें क्या बोलते हैं स्टूडेंट लोग न्यायालय भी गया, हाईकोर्ट में जो आयोग था, आयोग बताया कि जो भी छात्र लोग जो इल्जाम लगाया था वो सब उसको फर्जी बता दिया गया। बाकी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा उसमें कितना धांधली वक्त नहीं हुआ है। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आप भी छात्र हैं? यस, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड के छात्र हैं। बीएड के छात्र हैं। शिक्षक के लिए यहाँ पे कुछ फायदा कुछ फायदा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं जेटेट का सिलेबस निकाला है, क्या सिलेबस नहीं है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या पढ़े नहीं पढ़े कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी शिक्षा की स्थिति आप देखिए रहे हैं। तो बात टीचर का को नहीं बोलते कि देखिए आप पैसे पढ़ा रहे कि हमको कुछ बुझेबे नहीं करते। अरे जेटेट का बोल रहे सिलेबस, जेटेट हम बीएड का नहीं, जेटेट का बोल रहे हैं। ठीक है, जेटेट का सिलेबस मतलब कि मान के तो क्वालिफिकेशन एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम में नौकरी तो देगा नहीं। सिलेबस मतलब यूपीएससी भी फेल है तो ऐसा सिलेबस निकाल दिया, उतना पढ़िएगा आप क्वालिफिकेशन। बहुत उच्च देखने का चीज है, इनको मालूम भी होगा। हाँ। इनसे पहले पूर्व सरकार कितना एग्जाम क्लियर करवाया, माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कितना एग्जाम आज तक कंडक्ट करवाया। इतना एग्जाम कंडक्ट करवाए तो काहे ये लोग परेशान है? पूछिए, एग्जाम हुआ पूछ ही रहे हैं। सक्सेसफुल नहीं हुआ, एग्जाम उन्होंने करवाया, सक्सेस होना जरूरी है। बहाली भी लिया 25 करोड़ 25 लाख रुपया पर सीधा हो जाइए छात्रियों के ऊपर 25 अरे इनको उलट दीजिएगा जी। 25 लाख रुपया पर छात्रियों के ऊपर पैसा उठाया इन्होंने। बहुत स्टूडेंट ठगा भी गए, बहुत स्टूडेंट 25 लाख रुपया दे करके नौकरी पाए। चलो रे भाई, किसी तरह से इज्जत बचा हमारा, बाप माँ से इज्जत बचा, लेकिन वो पैसा देने में जगह जमीन बेच करके और वो कंगाल बन करके पैसा जमा कर दिया। देखिए मजाक एक तरफ, युवाओं का भविष्य एक तरफ। जिस प्रकार से ये लोग परेशान हैं और जिस तरीके से सारे पेपर लीक कांड होते हैं और जिस तरह से नोटों का पहाड़ आपके राज्य में मिलता है, ये बहुत शर्मनाक बात है। देखिए किस तरीके से ये युवाओं की चिंता हो रहा है, आज युवाओं की चिंता हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार 19 साल रहा है, क्या किया उन्हें? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट के लिए? क्या झारखंड में बोलने के लिए 5 साल की सरकार में हेमंत सोरेन के 3 साल 2 साल कोरोना में, 5 महीने जेल में, 2 साल में क्या करेगा हेमंत सोरेन? कोई सरकार का कमी निकालना ये आपका प्रति नहीं है। आप क्या किए सो बताइए। वो सरकार वो गलत है, हम तो उसको हटा दिए। आप क्या किए? क्या नाम हो भैया? अजय कुमार यादव। अजय कुमार यादव। इधर हम सुन रहे हैं चतरा में विकास की गंगा बह रही है। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, विकास की गंगा बह रही है। बिल्कुल, गली नली रोड ये सब किसी से तो सारा कुछ तो हुआ है। सारा कुछ हुआ है? हाँ हुआ है। फिर भी रही बात की कुछ कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे राजद का हो, चाहे जेएमएम का हो, किसी का भी हो, तो कुछ न कुछ तो कमियां रहती है, अधूरा रहता है। और उसको जो भी बनेंगे मैं तो उससे आग्रह करना चाहूंगा कि जो अधूरा काम है उनको पूर्ण करें। किससे उम्मीद है? उम्मीद चाहे जिनका भी सरकार बने, जो भी आए, जो भी है, मैं दोनों से ही किसी आग्रह से भी करना उम्मीद है, समझे ना? मैं दोनों से आग्रह करना दोनों से उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। देखिए वो वोटर हैं जो किधर भी जा करके दे सकते हैं, उनको बस अच्छा लगना चाहिए आपका काम। तो देख लीजिए भैया, ये जो खाना आप लाए हैं मतलब एकदम पूरा एकदम देसी है। यहीं पे खाने आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये दीदी क्या बोलते हैं, पलाश आजीविका दीदी के द्वारा ये चलाया जाता है। सबसे कम रेट में खाना मिलता है। कितना रुपए में मिलता है? मात्र आपका 50 रुपीज का है। मात्र 50 रुपए हाँ, का? मात्र 50 रुपए का है। और बस 2 रोटी? नहीं 4 रोटी होती है, 2 रोटी मैं मांगा हूँ। अच्छा 4 रोटी और चावल? चावल भी देते हैं। अच्छा इसके बाद चावल भी? हाँ। उसी 50 रुपए में? हाँ हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सरकार की तरफ से ये चलाया जा रहा है? हाँ, सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। देखिए पलाश आजीविका दीदी कैफे, अच्छा दीदी कैफे जो चलाया जा रहा था उसका ये भोजन है और इसका जायका भी बिल्कुल अलग होता है। खाने में कैसा है? सरकार का जो ये है, जो क्षेत्र में जो काम हुए हैं, हाँ। मुझे लगता है जहाँ तक हम लोग जो देख रहे हैं, गांव घर में भी जहाँ पे रोड नहीं था, रोड बना हुआ है, पुल पुलिया भी बना हुआ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिरबल कुमार। बिरबल। तो खिचड़ी पक रहा है यहाँ पर बिरबल की? पक रहा है खिचड़ी, पूरा पक रहा है। अभी वर्तमान में जो सरकार है कैसा काम कर रही है? ठीक ठाक काम कर रही है। बढ़िया। क्या होना चाहिए था चतरा में जो अभी तक हो नहीं पाया? स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, ये सब पे विशेष ध्यान। शिक्षा तो मूलभूत सुविधा है यहाँ पे, बहुत पिछड़ा इलाका था। वही स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ पे बिजली की भी कोई समस्या है? नहीं, बिजली का समस्या तो नहीं है। बिजली लगातार आती है घर में? बिजली का ठीक है, बिल्कुल आती है। आपके घर में आती है बिजली? जी। अच्छा आप लोग कोई मैया समाज योजना का लाभ उठा रहे हैं? मिल रहा है।
मिल रहा है? लाभ मिल मेरी रहा माँ है को उसका। मिल रहा है, मेरी वाइफ को मिल रहा है, मेरी बहू को मिल रहा है। अच्छा नहीं, एक घर में तो एक राशन, जितना राशन कार्ड रहेगा, जितना आदमी का राशन कार्ड में नाम है सबको मिल रहा है। जितना राशन, जिस राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम रहेगा उसी को मिल जाएगा। महिलाओं को, महिला को सबको मिलेगा, सारी चाहे वो महिलाओं को। राशन कार्ड में नाम हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते मेरे घर में 3 महिलाएं हैं, मैं, मेरी बहन, मेरी दीदी, तीनों को मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों का मिलेगा, एक ही राशन कार्ड से तीनों को मिलेगा। तीनों को मिलेगा। तीनों को मिलेगा, मिल रहा वाह, है, मिल लोगों रहा को है। मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000 रुपये। महिलाओं को लाभ इससे मिल रहा है। बहुत लाभ हुआ है। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट यह हुआ है कि जो अपने बच्चे को ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो उस राशि से ट्यूशन फीस भी दे रहे हैं। हाँ, ये महिलाओं को बहुत बड़ा राहत हुई। तब बताइए, कुछ वोट देने लायक तो हो गए हैं ना? देने हो गए हैं। कोई पसंद है? वोट में बोल रहे हैं, लड़की में नहीं बोल रहे हैं। मतलब वोट कोई नेता उतना पसंद है? डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं। डिप्लोमा करके बैठा हुआ है। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है। तो क्या हम कोई गलत बोल रहे हैं? डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, देख रहे हैं ना, लिट्टी बेल रहा है, देख लीजिए। कुछ बोलना चाहेंगे? निराश युवा है, क्या बोल सकता है? आपकी कोई परेशानी है? नहीं, मेरा क्या परेशानी रहेगा? क्या करते हैं आप? मैं हाँ, अभी तो कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ करने का सोचा है? क्या करने के लिए सोचेगा? कहीं कितना तक पढ़े लिखे हैं? बीए फाइनल है बीए फाइनल है। जी। तो उसके बाद कुछ सोचे होंगे ना कि हाँ, कंपटीशन की तैयारी करेंगे या जॉब लेंगे, कोई प्राइवेट जॉब में जाएंगे, सरकारी जॉब में जाएंगे, कुछ तो अपना बिजनेस करना पड़ेगा। आज के डेट में जॉब लेना कहाँ से संभव है? जॉब लेना संभव है? कोई जॉब लेना संभव नहीं है। बिना रुपया का जॉब कहाँ? लेकिन सरकार तो वादा करती है, दावा करती है। दावा तो बहुत करती है कि गरीबों का अमीर बना देंगे, लेकिन ये गरीबों का अमीर बनाने के चक्कर में खुद अमीर बन रहा है। खुद अमीर बन रहा है। तो किसको कहाँ फायदा? नेता लोग को फायदा है, नेता लोग को फायदा है। और कहाँ? कैसे बदला जाएगा? कैसे बदला जाएगा? सरकार को चेंज किया जाएगा। सरकार को बदले तो हाँ। इस बार बदलाव है? पूरा बदलाव है। पूरा बदलाव है। हाँ। आपके घर में जो महिलाएं हैं, उसको कुछ लाभ मिल रहा है सरकारी योजना क्या का? लाभ रहेगा? अभी जब चुनाव नजदीक आया तो कोई योजना चालू हो गया, और क्या लाभ मिलेगा? उन्हें तो बस जैसे जिंदगी लोगों के कट रहा है वैसे लोग के कट रहा है जिंदगी। नहीं, कुछ उम्मीद है सरकार से? क्या जी? सरकार से उम्मीद कैसे नहीं है? जीतेंगे सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता, वो तो खड़े ही नहीं है। पुतो है ना, उनको पुतो खड़े, उनको पुतो को जितावेंगे। हाँ जितावेंगे। कुछ वादा उदा पे विश्वास है कि ऐसे ही खाली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके डाल देंगे वोट? कहा आधा करना है तो घर चावल चला देगा। और जो आपका रूल है, रोड है, दुनिया है, दारी है, तला है, अपना काम हो रहा है। सरकारी दफ्तर में जाते हैं? उतना सरकारी अस्पताल में मतलब है जो है, सरकारी अस्पताल में गए हैं? गए, बढ़िया है, सरकारी अस्पताल बढ़िया है। बढ़िया है। देखिए, यहाँ पे 2 सदर अस्पताल है और दोनों की हालत ऐसी है कि आपको वहाँ पर ठीक से दवाई भी नहीं मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं क्षेत्र में जितने लोगों से भी घूम के ये बात पूछी हूँ, लोगों ने ये बात मुझे बताई है। सब कुछ मिलता है, गाड़ी घोड़ा समय समय पर मिलता कितने नहीं, सब घोड़ा का तो जमाना चला गया जी। कुछ मिलता है। क्या नाम हो भैया? राजू सिंह कह रहे थे कि सरकारी अस्पताल में जी। दवाई वाई का सारा पूरा व्यवस्था है। हाँ है, जैसे जो सरकार की तरफ से आती है दवा, हाँ, महंगा दवा। जैसे क्या है कि प्रॉब्लम क्या है ना, सारा दवा तो वहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन दवा है। दवा है। दवा है। तो वहाँ पे जाते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं जी। वो आपको सही से आपके साथ व्यवहार करते हैं कि ऐठन में रहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप जाइए सदर हॉस्पिटल, आपका जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, हाँ। उनसे ज्यादा भीड़ लग रहा है अभी सरकारी अस्पताल में। चलिए, ये चीज हमको एक पॉजिटिव बात चतरा में देखने और सुनने को। हम लोग ऐसे बिजनेसमैन हैं, छोटा मोटा। बिजनेसमैन के लिए कोई फायदा पहुंचाइए सरकार। बिजनेसमैन के लिए तो सरकार क्या फायदा लगा, तो लेकिन यहाँ जैसे बहुत काम हुआ है तो उससे बिजनेस ऐसे ऑटोमेटिक बढ़ता है। ऐसे यहाँ बहुत रोड बना तो उसमें बिजनेस के में बहुत मामले में रोड बना तो सबको फायदा मिला। लेकिन महाराज, रोड को ना हम विकास में नहीं गिनते हैं, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड क्षेत्र है। हाँ। कई पुल बने हैं यहाँ चतरा में, कई रोड बने, सैकड़ों रोड बना है यहाँ। कैसे नहीं उसको विकास के मामले में गिनिएगा? अब सुविधा नहीं, गांव में सुविधा नहीं रहेगा तो लोग शहर तक कैसे आएगा? वहाँ बता रहे आज वो आपकी बुनियादी सुविधाएं हैं,
विकास में और बुनियादी सुविधाएं में फर्क होता है। बुनियादी सुविधा समझे? हो चुका तो है। सरकार सड़क बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और विकास करना सरकार का ये काम है। नहीं, सड़क ठीक है, बनेगा, तो सब कुछ बनेगा मैडम, तब तो विकास होगा ना। पुल पुलिया आया, बहुत तरह का काम हुआ है चतरा में। क्या काम हुआ है? पुल पुलिया के अलावा हमको गिनवाइए क्या काम हुआ है। बड़े हॉस्पिटल बने, बहुत स्कूल बना, +2 कई स्कूल बना है, जो बच्चों को ITI कॉलेज बना है। हम तो सुने कि वो ITI कॉलेज काम ही नहीं करता, एकदम जर्जर हो गया है, ऐसे ही धरा का धरा है। नहीं, अभी नया कॉलेज बना, अभी हाँ, बन के नया just- कॉलेज बना है। कितने स्टूडेंट जाते हैं उसमें? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तुरंत शुरू हुआ है। हाँ, सही बोल रहे हैं ये। बताइए बताइए, हम तो क्षेत्र घूम रहे हैं, जो देखेंगे वही पूछेंगे। अभी ITI कॉलेज बना है, हाँ। लेकिन अभी इसमें एडमिशन अभी प्रोसेस चल रहा है। एडमिशन प्रोसेस चल रहा है ना? अभी कार्यरत नहीं है। कार्यरत नहीं है, हम यही कहना चाह रहे थे आपसे। नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी क्या होगा ना, अभी तो उस पर काम शुरू ही हुआ। अभी बन के तुरंत 1 महीना पहले मेरे प्यारे हेमंत जी दुलारे है ना? नहीं, हेमंत जी के बात नहीं है। अभी हेमंत जी अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग नहीं, हम कहाँ बोल रहे को खराब काम किए हैं महाराज, हम ही को टंगवा दीजिएगा का? नहीं, आपको टंगवा काहे देंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। विद्यालय भी मिला है, सबका बच्चा का कॉपी किताब बैग मिल रहा है और पुल पुलिया बन रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिटिंग विधायक थे सत्येंद्र भोक्ता जी, यहाँ पे एक बार भी क्षेत्र घूमने के लिए नहीं आए। नहीं आए हैं, आए हैं कार में फील्ड में घूमते हैं, पब्लिक को देखते हैं, पब्लिक को देखते हैं। हर सप्ताह घूमते हैं। हर सप्ताह घूरते हैं, हर सप्ताह घूमते हैं। पूरे फील्ड, पूरा उनका पूरा विधानसभा जितना है। हाँ, पूरा विधानसभा। तो बात इस विधानसभा क्षेत्र में सत्यानंद भोक्ता से कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नेता नहीं है। कुछ गरीब के लिए मसीहा आए हैं, जनता के मसीहा हैं। कुछ बताइए हमको चतरा के बारे में, विकास तरक्की के बारे में कुछ हुआ है? तरक्की तो कुछ हुआ है, हाँ। और कुछ बाकी है। क्या बाकी रह गया? बाकी रह गया रोड का समस्या है, और थोड़ा लाइन पानी उनी का समस्या है। पानी की समस्या है? पानी की समस्या, जो खेत में पानी नहीं जाता है, जो नहर है वो भसी हुई है। आप किसान हैं? हाँ, किसान है। अच्छा, किसान के लिए सुने हैं कि कर्जा माफी तो हुआ है, लेकिन बैंक में जाने के बाद वो बोलते हैं कि ना, कोई माफी नहीं है। अच्छा, बैंक स्टाफ जो है तो वो सही संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं। संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं, बोलते हैं कि आइए जाइए, बस यही करके टालते रहते हैं, आज आइए, कल आइए, परसों आइए। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार इस मोर्चे पे थोड़ा विफल? नहीं, विफल तो नहीं है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, उनके कर्मचारी हैं, जो भी हैं, ये उनकी लापरवाही है। बाकी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। सरकार से कोई शिकायत नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। शिकायत नहीं है। हाँ, प्रखंड के अंदर में थोड़ा काम नहीं होता किसानों का। किसानों का हाँ, काम नहीं रसीद नहीं कटती है। तो शिकायत करने जाते हैं उनके ऊपर वाले से? ऊपर वाले बोलने से भी सब मिली भगत में रहते हैं, कोई किसी के बारे में बोलता नहीं है। नहर को अच्छा, इतनी जब समस्या है तो मतलब वही बदलाव नहीं चाहिए? वही से वो भी वही है, वो भी वही है। बदलाव भी चाहिए, चाहे हमारे बीजेपी के हों या RJD के हों या कांग्रेस को, सब एक ही है। क्षेत्र का कोई विकास आज तक नहीं हुआ, ये चाहे नहीं, वो विकास नहीं बीजेपी हुआ। के हमारे यहाँ विधायक हो के, लोकल पार्टी होके भी हम लोग के क्षेत्र का, प्रतापपुर प्रखंड का विकास नहीं हुआ। देखिए, कह रहे हैं प्रतापपुर प्रखंड में देखिएगा तो एक ठेवना गड्ढा पानी है। ये थाना के अगल बगल ब्लॉक यानी कि सड़क की भी समस्या है। समस्या खुद प्रतापपुर सड़क की समस्या कहीं दी आपने, सिंचाई की समस्या कहीं दी आपने, शिक्षा की समस्या, शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा की भी समस्या है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, हम लोग का हॉस्पिटल नहीं है। समझ रहे हैं कि आप मूलभूत समस्या का समाधान भी आप नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के अंदर में जाते हैं हम लोग, गया या सिरघाटी। अच्छा, इधर में कोई हॉस्पिटल है, प्रतापपुर हॉस्पिटल हो, कोई देखने लायक नहीं है। कोई हॉस्पिटल देखने लायक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये जायका चुनावी है, इसका सफर यहीं पर हम खत्म करते हैं। और आपने सारी समस्या, सारी परेशानी देख ली आपने, और देख लीजिए कि आपके राज्य में आपकी ही जनता कितना त्रस्त है, कितना परेशान है। कुछ लोग खुश भी हैं, लेकिन जो लोग खुश हैं उनके पास भी कुछ न कुछ समस्याएं इक्का दुक्का आपको देखने को मिल ही जाएगी। चलिए, प्रणाम। प्रणाम, मेरा नाम दीपिका मेहता है और ये जायका जो है वो चुनावी। हम लोग का हॉस्पिटल नहीं है। वो सरकार वो गलत है, हम तो उसको हटा दिए।